क्या आपने कभी सोचा है कि अंधेरे से डर क्यों लगता है? क्या अंधेरा सच में बुरा होता है, या अंधेरे में भी एक ऐसी शक्ति छुपी होती है जो हमें तोड़ती नहीं बल्कि और मजबूत बनाती है? और क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर एक ऐसी ताकत है जिसे आपने कभी पूरी तरह पहचाना ही नहीं? एक ऐसी ऊर्जा जो आपके दर्द में, आपके गुस्से में है, आपकी चुप्पी में है, और अगर उसे सही दिशा मिल जाए तो वो आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने वाला हूं जो इसी छुपी हुई शक्ति की बात करती है। इस किताब का नाम है द पावर ऑफ द डार्क फेमिनिन, और इसे लिखा है अवार्ड विनिंग ऑथर और रिसर्चर चाइना गैलैंड ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बुक लाइब्रेरी। पहले जानते हैं कि यह किताब आई कहां से। चाइना गैलैंड एक अमेरिकन लेखिका और रिसर्चर है। वो कैलिफोर्निया के बर्कले में ग्रेजुएट थियोलॉजिकल यूनियन के सेंटर फॉर वुमेन एंड रिलीजन में रिसर्च एसोसिएट रहीं। उन्होंने इमेजेस ऑफ डिविनिटी रिसर्च प्रोजेक्ट की भी स्थापना की। यह किताब उनकी एक स्पिरिचुअल जर्नी का नतीजा है। उन्होंने इंडिया से साउथ अमेरिका तक और मेडिएवल यूरोप तक सफर किया, अलग अलग धर्मों और परंपराओं को समझा, और इस सफर में उन्होंने एक ऐसी शक्ति को खोजा जो सदियों से छुपी थी। वो शक्ति है डार्क फेमिनिन, यानी स्त्री की वो गहरी और गूढ़ ऊर्जा जिसे दुनिया ने या तो नजरअंदाज किया या गलत समझा। अब सवाल आता है कि यह किताब किन लोगों को पढ़नी चाहिए। यह किताब उन महिलाओं के लिए है जो अपने अंदर की शक्ति को पहचानना चाहती हैं, जो समझना चाहती हैं कि उनका दर्द उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनकी ताकत का हिस्सा है। यह किताब उन लोगों के लिए है जो स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट रखते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हों, हिंदू हों, बौद्ध हों, क्रिश्चियन हों, या किसी भी परंपरा से। यह किताब उन लोगों के लिए है जो गुस्से को समझना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं कि गुस्सा एक बुरी चीज नहीं है बल्कि उसे सही दिशा देने से वो ट्रांसफॉर्मेशन का जरिया बन सकता है। यह किताब उन लोगों के लिए है जो अलग अलग कल्चर्स और धर्मों में स्त्री शक्ति के अलग अलग रूपों को समझना चाहते हैं, जो मेडिटेशन और प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल टूल्स की तलाश में है। और यह किताब उन लोगों के लिए भी है जो पुरुष हैं, क्योंकि हर इंसान के अंदर फेमिनिन एनर्जी होती है और उसे समझना हर इंसान के लिए जरूरी है। तो चलिए अब जानते हैं कि इस किताब में क्या क्या टॉपिक मिलने वाला है। पहला टॉपिक है डार्क फेमिनिन क्या है और ये डार्क क्यों है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यहाँ डार्क का मतलब बुरा नहीं है। चाइना गैलैंड कहती है कि डार्क फेमिनिन वो पॉजिटिव और गहरी स्त्री ऊर्जा है जो सदियों से दुनिया की विजडम ट्रेडिशंस में एक छुपी हुई धारा की तरह बह रही है। यह वो ऊर्जा है जो अंधेरे में भी रोशनी देखती है, जो दर्द को ट्रांसफॉर्म करती है, जो डर को ताकत में बदलती है। उदाहरण से समझिए, रात को सोचिए, दिन में सब कुछ दिखता है लेकिन रात में ही सितारे नजर आते हैं। रात में ही बीज जमीन के अंदर उगना शुरू करता है। रात का अंधेरा बुरा नहीं है, वो एक अलग तरह की शक्ति है। डार्क फेमिनिन ठीक ऐसी ही है। दूसरा टॉपिक है तारा, बौद्ध धर्म की देवी। चाइना गैलैंड ने अपनी जर्नी में टिबेटन बुद्धिस्ट देवी तारा को खोजा। तारा करुणा की देवी है, लेकिन वो सिर्फ मीठी और कोमल नहीं है। तारा के कई रूप हैं। कुछ रूप शांत हैं, कुछ रूप फियर्स यानी उग्र हैं, और यही उनकी असली ताकत है। तारा सिखाती हैं कि करुणा यानी कंपैशन सिर्फ नरम नहीं होती, कभी कभी असली करुणा उग्र होती है। किसी को गलत रास्ते पर जाने से रोकना भी करुणा है, चाहे उसके लिए कठोर बनना पड़े। एक माँ को सोचिए, जब उसका बच्चा कुछ गलत करता है तो माँ प्यार से भी समझाती है और कभी कभी कठोर भी होती है। वो कठोरता नफरत से नहीं आती, वो कठोरता गहरे प्यार से आती है। यही फर्स्ट कंपैशन है, यही तारा की ताकत है। तीसरा टॉपिक है ब्लैक मैडोना, कैथोलिसिज्म की डार्क फेमिनिन। चाइना गैलैंड ने यूरोप में ब्लैक मैडोना की खोज की। ब्लैक मैडोना मदर मैरी का एक रूप है जिनकी स्किन डार्क है। यह कोई गलती नहीं है, यह एक गहरा सिंबल है। ब्लैक मैडोना उन लोगों की देवी हैं जो समाज के हाशिए पर हैं, जो दर्द में हैं, जो अंधेरे में हैं। वो कहती हैं कि मैं यहां हूं, तुम अकेले नहीं हो। गैलैंड ने स्विट्जरलैंड के आइंसीडेलन और पोलैंड के चेस्टोकोवा में ब्लैक मैडोना के श्राइन्स का दौरा किया, और वहां उन्हें महसूस हुआ कि यह डार्कनेस बुरी नहीं है। यह एक ऐसी जगह है जहां हर टूटा हुआ इंसान आकर ठीक हो सकता है। जब कोई इंसान बहुत दुखी होता है तो वो अंधेरे में बैठना चाहता है, अकेले रोना चाहता है। यह कमजोरी नहीं है,
ये हीलिंग का एक नेचुरल तरीका है। ब्लैक मैडोना उसी अंधेरे में साथ देती हैं। चौथा टॉपिक है काली, हिंदू धर्म की उग्र देवी। काली शायद डार्क फेमिनिन का सबसे पावरफुल और सबसे गलत समझा गया रूप है। बहुत लोग काली को देखकर डर जाते हैं। काली जीभ बाहर निकाले हुए हैं, काली रंग की हैं, उनके हाथ में खड्ग है। लेकिन चाइना गैलैंड कहती हैं कि काली की असली ताकत यह है कि वो झूठ को नहीं सहती, वो इल्यूजन को काटती हैं, वो सब खत्म करती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। काली डिस्ट्रक्शन की देवी नहीं है, वो ट्रांसफॉर्मेशन की देवी हैं। जब एक पुरानी बिल्डिंग को गिराया जाता है तो देखने में वो डिस्ट्रक्शन लगता है, लेकिन उसी जगह एक नई और बेहतर बिल्डिंग बनती है। काली वही करती हैं, जो पुराना है वो टूटता है ताकि जो नया और बेहतर है वो बन सके। पांचवां टॉपिक है दुर्गा, हिंदू वॉरियर गॉडेस। दुर्गा योद्धा देवी हैं, वो शेर पर सवार हैं। उनके कई हाथों में अलग अलग हथियार हैं। दुर्गा ये सिखाती हैं कि एक स्त्री को अपने आप की रक्षा के लिए खड़े होना होता है, कि न्याय के लिए लड़ना पड़ता है, और यह लड़ाई कमजोरी नहीं बल्कि धर्म है। गैलैंड कहती हैं कि दुर्गा का मैसेज है कि सच्चाई और न्याय के लिए उठना ही असली फेमिनिन पावर है। जब एक माँ अपने बच्चे की रक्षा के लिए किसी के सामने खड़ी हो जाती है तो वो दुर्गा का रूप लेती है। जब एक महिला अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाती है तो वो दुर्गा का रूप लेती है। ये कोई आक्रामकता नहीं है, ये डिवाइन फेमिनिन पावर है। छठा टॉपिक है फर्स्ट कंपैशन यानी उग्र करुणा। यह इस किताब का सबसे सेंट्रल आइडिया है। चाइना गैलैंड कहती हैं कि डार्क फेमिनिन की सबसे बड़ी ताकत है फर्स्ट कंपैशन, यानी वो करुणा जो सिर्फ मीठी नहीं होती बल्कि उग्र भी होती है। ये वो ताकत है जो तब जागती है जब हम अपने गुस्से को सही तरीके से समझें और उसे हिंसा में नहीं बल्कि स्पिरिचुअल अवेयरनेस में ट्रांसफॉर्म करें। मान लीजिए एक महिला है जिसके साथ अन्याय हुआ है, उसके अंदर गुस्सा है, वो गुस्सा उसे तोड़ भी सकता है, और अगर वो उसे सही दिशा दे तो वो उसे एक एक्टिविस्ट बना सकता है, एक चेंज मेकर बना सकता है। यही फर्स्ट कंपैशन है, गुस्से को ताकत में बदलना। सातवां टॉपिक है मेडिटेशन और प्रैक्टिकल टूल्स। यह किताब सिर्फ थ्योरी नहीं है। चाइना गैलैंड ने इस किताब में ऑथेंटिक मेडिटेशन प्रैक्टिसेस भी दी हैं जो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज कर सकते हैं। इन मेडिटेशंस के जरिए आप अपने अंदर की डार्क फेमिनिन एनर्जी को जगा सकते हैं, अपने दर्द को हीलिंग में बदल सकते हैं और अपनी इनर स्ट्रेंथ को डिस्कवर कर सकते हैं। जैसे एक बीज को उगने के लिए जमीन के अंदर जाना पड़ता है, अंधेरे में रहना पड़ता है, पानी और धूप मिलती है तो वो बाहर आता है। ये मेडिटेशन प्रैक्टिसेस उसी तरह आपको अपने अंदर के अंधेरे में जाने में और उसमें से ताकत निकालने में मदद करती हैं। आठवां टॉपिक है रियल वुमन की इंस्पायरिंग स्टोरीज। किताब में सिर्फ माइथोलॉजी नहीं है, चाइना गैलैंड ने उन असली महिलाओं की कहानियां भी शेयर की हैं जो आज की दुनिया में कंपैशनेट एक्शन के जरिए दुनिया को बदल रही हैं। ये वो महिलाएं हैं जो अपने दर्द से टूटी नहीं बल्कि उस दर्द को ताकत में बदलकर दूसरों की जिंदगियां बेहतर बना रही हैं। किताब में मदर्स ऑफ द डिसअपीयर्ड की बात है। ये वो माएं हैं जिनके बच्चे पॉलिटिकल वायलेंस में गायब हो गए। उनका दर्द असीमित था, लेकिन उन्होंने उस दर्द को आंदोलन में बदल दिया और पूरी दुनिया को हिला दिया। यही डार्क फेमिनिन की असली ताकत है। तो दोस्तों, द पावर ऑफ द डार्क फेमिनिन बाय चाइना गैलैंड सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज है। इंडिया से साउथ अमेरिका तक, मेडिएवल यूरोप से लेकर आपके अपने अंदर तक। यह किताब आपको बताती है कि अंधेरा बुरा नहीं होता, दर्द बुरा नहीं होता, गुस्सा बुरा नहीं होता। ये सब वो ऊर्जाएं हैं जिन्हें सही दिशा मिले तो ये दुनिया को बदल सकती हैं। यह किताब आपको उन देवियों से मिलवाती है जो सदियों से यही कहती आई हैं। तारा, काली, दुर्गा, ब्लैक मैडोना, ये सब एक ही सच्चाई के अलग अलग रूप हैं, और वो सच्चाई ये है कि आपके अंदर भी यही शक्ति है, आपको सिर्फ उसे पहचानना है। अगर आप अपने अंदर की उस छुपी हुई ताकत को जगाना चाहते हो, अगर आप अपने दर्द को अपनी ताकत में बदलना चाहते हो, अगर आप ये समझना चाहते हो कि फेमिनिन एनर्जी सिर्फ कोमलता नहीं बल्कि उग्र करुणा भी है, तो ये किताब आपके लिए है। इसे पढ़िए, इसे महसूस कीजिए और अपने अंदर के अंधेरे से डरना बंद कीजिए, क्योंकि उसी अंधेरे में आपकी सबसे बड़ी रोशनी छुपी है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बुक लाइब्रेरी।